नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जिनका सिलेक्शन एज ए PA CGL 2024 से हुआ है, उनके लिए वीडियो ज़्यादा मतलब कि एट्रैक्टिव होगी। और मैं अपनी सैलरी दिखाने वाला हूं 2025 में, यानी कि फरवरी मंथ की सैलरी होगी कि सैलरी आपको कितनी मिल सकती है और मुझे 2 इंक्रीमेंट के बाद कितनी सैलरी मिल रही है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। हम लोग जल्दी वीडियो को निपटा देते हैं। या आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टा पर हमें मैसेज करिए Redmi 9A, ठीक है। बाकी इन सब साइट पे भी हमें रेडमी एकेडमी के जो हैंडल हैं इस पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा सिलेक्शन CGL 2024 से ऑडिटर के तौर पे हुआ है CGDA में। तो इसके बारे में मैं अपनी जानकारी दूंगा आगे, टाइम टू टाइम क्या क्या हो रहा है, जैसे कि आपको पता है। और ये मेरी पे स्लिप है, यहाँ देख सकते हैं कि फरवरी 2025 की पे स्लिप है। नाम यहाँ आप पढ़ सकते हैं। मेरा डेजिग्नेशन है पोस्टल असिस्टेंट। यहाँ पे ऑफिस नाम में गलत लिखा हुआ है, सब ऑफिस यहाँ सब डिवीज़न होना चाहिए था, यहाँ सरायकेला लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि मैं सब डिवीज़न में काम कर रहा हूँ। सब डिवीज़न होता है वहाँ पे CGL से एक पोस्ट आती है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, यानी कि जैसे कि और डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर होता है वैसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट में भी एक इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो मैं वहीं काम कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत मुझे इस ऑफिस के बारे में जानकारी है। पिछले लगभग 21 माह से मैं सब डिवीज़न में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने का अलग तरीका है। और एडमिन लाइन है तो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर वगैरह करना पड़ता है, रिपोर्टिंग वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। यदि कोई सब डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो उससे पता होगा। आप देख सकते हैं कि मेरी बेसिक पे 27,100 है। आप ज्वाइन करेंगे अभी CGL 2024 से तो आपकी बेसिक पे 25,500 होगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि DA अभी इस सैलरी स्लिप में 53% ही मिला है। लेकिन जनवरी 2025 से DA 56% हो गया है। तो वो DA हो सकता है कि इस माह के अंत में मिले एरियर के तौर पे, या अप्रैल के बाद में जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उसमें मिलेगा, ठीक है। तो मेरा 27,100 इसलिए है क्योंकि मेरा 2 इंक्रीमेंट लग चुका है, लेवल इंडेक्स 4 और 0-3 आपको दिख रहा होगा। तो इंडेक्स मेरा 3 है, लेवल 4 है। यहाँ पे प्रान कार्ड जो मेरा प्रान नंबर है वो भी बन चुका है, तो मेरा NPS वगैरह डिडक्ट होता है। अगर पहला आपका इंक्रीमेंट होगा तो वो होगा 26,300, दूसरा इंक्रीमेंट होगा तो 27,100। तो मेरा दूसरा इंक्रीमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 27,100। फिर यहाँ पे DA लिख रहा होगा, डियरनेस अलाउंस, जो 14,363 रुपया है। ये है 27,100 का 53% आप निकालिएगा तो यहीं आएगा, ठीक है, 14,363 रुपया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि DA ऑन TPA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है उस पर DA लगता है। तो DA जो 53% है वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी लगा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ZCT में TA मिलता है 1,800 रुपया, और यहाँ आपको मेरा दिख रहा होगा TA 3,600 रुपया। तो जो PWD कैंडिडेट होते हैं उन्हें डबल TA मिलता है। तो मुझे यहाँ पे 3,600 रुपया डबल TA के तौर पे मिल रहा है। और इसका अगर आप DA ऑन TPA निकालिएगा तो 1,908 रुपया होगा, 53%। और टोटल जोड़ के आप देखिएगा तो लगभग 5,508 रुपया हो जाएगा, यानी कि 5,008 रुपया मेरा TA बन रहा है यहाँ पे ZCT में, ठीक है। फिर यहाँ पे HRA आप देख सकते हैं। HRA ZCT में मिलता है बेसिक पे का 10%, यानी कि 2,700 का 10% अगर आप निकालिएगा तो ये आपका होगा HRA। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, जो कि 2,710 रुपया बना हुआ है।
अगर सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद मेरी ग्रॉस सैलरी बन रही है 49,681 रुपया। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 27 या 2800 टीए मिलेगा। ठीक है, हाँ 2800 टीए मिलेगा, लगभग 28 नहीं 2700 समथिंग आपको टीए मिलेगा, 2800 नहीं मिलेगा। जैसे कि 5508 रुपये का आधा जो कीजिएगा जो आएगा वहीं आपका नॉर्मल कैंडिडेट का टीए हो जाएगा। जेड सिटी में, जेड सिटी का मैं बता रहा हूँ, वाई और जेड एक्स में अलग अलग उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आता है टीए और वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस में। जैसे कि अगर आप वाई सिटी में हैं तो बेसिक पे का आपका 20% मिलेगा, और आप जेड सिटी में अगर हैं, सॉरी एक्स सिटी में हैं तो वहाँ पे बेसिक पे का 30% आपको HRA मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा तो उसमें टीए ऑन टीपीए भी बढ़ जाएगा, तो इससे बढ़ के आपकी सैलरी बन जाएगी लगभग अगर एक सिटी में आप ज्वाइन करते हैं अभी नया तो आपकी सैलरी लगभग बढ़ के चल जाएगी 50+। ठीक है, और इन हैंड लगभग आपको मिल जाएगी अप्रॉक्स 46 से 48 के आसपास में। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना ही आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि हाँ इतना ही सैलरी आपको मिलेगी। वाई सिटी में भी वहाँ पे होता है टीए दो तरह से मिलता है, कोई रहता है कि हायर टीपीए वाला होता है शहर, और कोई लोअर टीपीए वाला होता है। जैसे कि पटना में अगर आप काम करिएगा तो हायर टीपीए वाला है, तो जो यहाँ पे मुझे 3600 मिल रहा है वहीं मैं पटना जाऊँगा तो ये बढ़ जाएगा और ये टीए हो जाएगा 7200। अब 7200 पे फिर डीए ऑन टीपीए लगता है, तो ये करके जो मुझे अभी ये टीए मिल रहा है ना 5508 रुपया, ये दुगुना हो जाएगा लगभग 11,016 रुपया। ठीक है, तो इतना अगर मैं पटना में ज्वाइन करता तो मुझे डीए इतना मिलता। आप डबल टीए कैसे मिलता है, अगर आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो आपको मिलेगा, वो भी उनको मिलता है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा मुझे कैसे मिला था और मैंने क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया था। बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां ज्वाइनिंग के समय में आपसे पूछा जाता है कि आप क्या है, आप पीडब्ल्यूडी हैं या नॉर्मल हैं। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, जैसे कि इनकम में जाइएगा तो इनकम टैक्स में आपसे पूछ लिया जाता है, या आप उनको बताइए कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उसी वक्त वो लोग आपका डबल टीए ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं पोस्टल में हूँ तो पोस्टल में मुझे बहुत बार अकाउंट ऑफिस जाना पड़ा, फिर वहाँ से वो अकाउंट ऑफिस से बोला गया कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि हम लोग के SSPO होते हैं, उनसे सैंक्शन लेटर लेकर आने के लिए। तो मैंने वहाँ से सैंक्शन लेटर इशू हुआ मेरा, उसके बाद ही टीए डबल टीए मुझे मिल रहा है। तो ये है पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी। हाँ, तो ये तो मैंने बता दिया कि ग्रॉस सैलरी ये वाली है 49,681 रुपया। यहाँ पे देखिए NPS कॉन्ट्रीब्यूशन है 10%, लगभग 9% है या 9% होगा। और CGEGIS सेविंग फंड है, इसमें 30 रुपये जाता है। और प्रोफेशनल टैक्स मेरा 150 रुपये करता है झारखंड में। टोटल आपका डिडक्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद डिडक्शन के बाद मुझे इन हैंड सैलरी मिल रही है 45,355 रुपया। जैसे ही 3% जो DA है वो अपडेट हो जाएगा, अगर DA 56% हो जाएगा तो मेरी ये जो इन हैंड सैलरी आपको दिख रही है ये 46,000 समथिंग बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3% से लगभग 3% का मतलब है 1100 के आसपास में सैलरी बढ़ेगी, वहीं बढ़ती है शायद। हाँ, क्योंकि उसमें DA बढ़ेगा तो फिर और सब पे भी वो काउंट होगा, तो लगभग 1,000 के आसपास में या 1100 जो भी हो, अगर वो आ रही है तो मैं आप एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे तो कितनी मिलेगी। तो ये है मेरी लेटेस्ट सैलरी पोस्टल असिस्टेंट 2025 फरवरी माह की। ठीक है,
बाकी आप लोग भी अगर ज्वाइन करने वाले हैं तो डिपार्टमेंट में आपको घर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप घर के पास काम करने में। बाकी दूर मिलता है तो थोड़ा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वर्कलोड थोड़ा रहता है। और उम्मीद है कि 3 से 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो ज्वाइन होते होते 4 महीने लग गए थे, 5 महीने लगे थे, क्योंकि 7 दिसंबर 2022 को मेरा रिजल्ट आया था और ज्वाइनिंग 4 मई 2023 को हुई थी। तो ये रहा ये वीडियो। अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो, कि हाँ क्या क्या प्रोसेस होता है, मेडिकल, डीवी और इन हाउस ट्रेनिंग वगैरह क्या है। या आप यूट्यूब आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो मैंने ट्रेनिंग वगैरह करा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, ये सब चीज़ का। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।